संस्कृत का ये हमारा 14 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा। हम इसमें शास्त्र के बारे में, शास्त्रों के बारे में जानेंगे। लाइन बाय लाइन आपको हिंदी अर्थ बताएंगे और उसके बाद इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर, हिंदी का प्रश्न उत्तर, 10 प्रश्न उत्तर बताने वाले। तो आप अंत तक बने रहे। ये आपके क्लास 10th के संस्कृत का व्युत्पन्न द्वितीय भाग है और आपका बोर्ड एग्जाम से इससे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले वाले सारे वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर पाठ परिचय देखते हैं। इस पाठ में क्या है, देखिए यह पाठ एक नवनिर्मित इंटरैक्टिव पाठ है, मतलब नया पाठ है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों और उनके प्रमुख लेखकों का परिचय देता है। मतलब पुराने भारतीय जो ग्रंथ थे और उनके लेखक का परिचय देता है। इससे भारतीय संस्कृति संपदा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इस पाठ्य का उद्देश्य है। मतलब इससे प्राचीन भारत का जो संस्कृति और संपदा है उसको जानने की एक इच्छा उत्पन्न होगी सभी में, यही इस पाठ्य का उद्देश्य है। देखिए, भारतवर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते, इसका मतलब होगा कि भारतीय शास्त्रों की एक महान परंपरा सुनने को मिलती है। मतलब भारत का जो शास्त्र है उसका एक महान परंपरा रहा है और जो परंपरागत ढंग से चलते रहा है। ठीक है, देखिए, शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति, मतलब शास्त्रों का स्वरूप ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। मतलब इस पुस्तक में मुख्य ग्रंथों को उनके प्रवर्तकों द्वारा शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत किया गया। मतलब जो मुख्य ग्रंथ हैं उसको पढ़ने के ढंग से, तरीका से इसमें इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे इसी चैप्टर में ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोला जा रहा है कि मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादित अता वर्तते। मतलब इस पाठ में मनोरंजन के लिए, मतलब मज़ा के लिए, मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई। कोई प्रश्न करता है तो फिर उसका जवाब मिलता है, जिससे क्या होता है, आपको समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, चैप्टर शुरू है। छात्र सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। अब देखिए, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, छात्र खड़े होते हैं और सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। आप अपने भी स्कूल में, आप कोचिंग में ऐसा करते होंगे, सभी जगह ऐसा होता है। ठीक है, देखिए आगे है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है शिक्षक उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु सर्वे मतलब होता है सभी लोग बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अद्य अस्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, मतलब कि आज आपका परिचय संस्कृत ग्रंथों से कराया जाएगा। आपका परिचय आज संस्कृत ग्रंथों से कराया जाएगा। अब युवराज नामक जो लड़का है वो पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव शास्त्र या धर्म ग्रंथ क्या होता है। अब पूछ देता है, आप भी क्लास में ऐसे ही पूछते होइएगा। तो अब युवराज पूछता है, तब शिक्षक जवाब देते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, मतलब शास्त्र नामक वस्तु ज्ञान की अधिष्ठात्री है, मतलब ज्ञान देता है। ठीक है, मानवा नाम कर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति मतलब कि वह मनुष्य के कर्तव्य तथा अकर्तव्य की शिक्षा देता है। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयः कथ्यते पश्चात् सतेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि आजकल शास्त्र को ही अध्ययन का विषय कहा जाता है, अध्ययन पढ़ने का विषय। अब पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। तो इसके बाद भी धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों की विशेषताएं विद्यमान है, शास्त्र की विशेषताएं उपलब्ध विद्यमान है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रवृत्तवा निर्वृत्तवा नित्येन कृतिकेन वा उनसाम यनो उपदेश्यते तक्षान स्तंभ विधीयते। मतलब कि जिस माध्यम से मनुष्य को सांसारिक विषयों या मानव निर्मित विषयों के प्रति लगाव या वैराग का समुचित ज्ञान होता है। कोई भी विषय में होता है, मनुष्य का लगाव होता है या उससे विलगाव अलग हो जाते हैं, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस शास्त्र से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कौन सा आचरण हमें अपनाना चाहिए और कौन सा आचरण छोड़ना चाहिए, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। अब आपको पूछा जाएगा कि धर्मशास्त्र क्या है, तो जिस शास्त्र से आपको ज्ञान मिले कि कौन सा गुण अपनाना चाहिए और कौन नहीं अपनाना चाहिए, अच्छा बुरा का ज्ञान हो, उसी को हम लोग शास्त्र, धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है,
चलिए, धर्मशास्त्र के बारे में आपने जाना। अभिनव, अब अभिनव पूछता है अर्थात शास्त्रम मानवे भया कर्तव्यम और कर्तव्यम बोधयति। अब अभिनव पूछता है कि अर्थात शास्त्र हमें मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराते हैं, बताते हैं। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतिकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, मतलब कि वेद रूपी ग्रंथ नित्य हैं अथवा ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ कृत्रिम है। मतलब वेद जो है वो ऋषियों द्वारा रचा गया कृत्रिम है कि ऐसे ही है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब देखिए गुरुजी क्या जवाब देते हैं। देखिए, शिक्षक सम्यक जनासी वत्स कृतिकम शास्त्रम ऋषियः अन्य विद्वांसः व रचितवन्तः, मतलब कि यह सही है कि वत्स कृत्रिम ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों अथवा अन्य विद्वानों द्वारा की गई। ये ग्रंथ जो है ऋषि मुनि या अन्य विद्वानों के द्वारा इनकी रचना की गई। सर्वप्रथम सट वेदांगनी शास्त्राणी संति। अब सभी से पहले आप देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसी से, सबसे पहले 6 ग्रंथ है। ग्रंथ कितने हैं? 6 ग्रंथ हैं, ठीक है। तानी शिक्षा कल्पः व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषम च इति। अब उसमें से 6 ग्रंथ कौन कौन हैं? वेद, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ये 6 ग्रंथ अवेलेबल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे है इमरान, और इमरान पूछता है गुरुदेव एतसाम विषयानाम के प्रेरणतारः, मतलब कि गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन कौन हैं? शिक्षक बोलते हैं श्रुणुत यम सर्वे सवाहितम, मतलब तुम लोग ध्यान से सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, मतलब शिक्षा से उच्चारण का ज्ञान होता है, शिक्षा से उच्चारण का ज्ञान होता है। आगे देखिए, पाणिनि या शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथा, मतलब पाणिनि शिक्षा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पाणिनि जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथ से सूत्रात्मक। अब जो कल्प है एक सूत्रबद्ध कर्मकांड ग्रंथ है, अलग अलग हम अवसर पर अलग अलग कर्मकांड करते हैं। बोध्यान, आप पूछते हैं भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दया ऋषिया अस्य शास्त्रस्य रचित्यारः, मतलब बोध्यान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इस ग्रंथ के रचयिता है, मतलब लेखक है। देखिए, व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। अब बोल रहा है कि पाणिनि कृत व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया व्याकरण प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेद अर्थबोधा तस्य रचिता यास्कः, निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ समझना है। निरुक्त का कार्य क्या है? वेद को समझना है, इसके लेखक यासक है। निरुक्त का लेखक कौन है? यासक। छंदः पिंगलः रचिते सूत्र ग्रंथे प्रावब्धम, मतलब छंद शास्त्र पिंगल द्वारा लिखित पुस्तक है। छंद शास्त्र का लेखक पिंगल है, ठीक है। ज्योतिषम लग्धधरि चेतनम वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, मतलब लग्ध द्वारा लिखित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है। अब्राहम बोलते हैं किमेतवन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति। अब्राहम बोलते हैं क्या ये सभी लोग शास्त्र लिख रहे हैं? तो अब देखिए आगे का क्या जवाब होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे शिक्षक बोलते हैं नहीं नहीं एते प्रवर्तकः एव, मतलब कि नहीं नहीं ये सभी संस्थापक हैं। क्या है? लेखक नहीं है, संस्थापक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम परवर्तिभ्या संचालिता, मतलब दरअसल इन ग्रंथों की एक बड़ी परंपरा को पूर्व के पहले के लोगों ने आगे बढ़ाया, जो परंपरा चल रहा था। किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उप क्रांतानी, मतलब क्योंकि इस देश में 6 दर्शन प्रचलित थे। अब 6 दर्शन कौन कौन है देख लीजिए। श्रुति आचार्यवरः दर्शनानाम के प्रवर्तकः शास्त्रकार, आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र के लेखक कौन कौन है? अब बच्चे पूछते हैं कि दर्शन शास्त्र के लेखक कौन कौन है, तो शिक्षक बोलते हैं संख्या दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः योग दर्शनस्य पतंजलि, मतलब कपिल सांख्य दर्शन का प्रचार करने जा रहे हैं और योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। अब देखिए आगे, एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, मतलब इसी प्रकार न्याय दर्शन की रचना गौतम ने और वैशेषिक दर्शन की रचना कनाद ने की थी। जमीनाना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेद अंतर दर्शनम प्रणीतम, मतलब मीमांसा दर्शन जामिनी द्वारा लिखा गया, मीमांसा दर्शन जामिनी द्वारा लिखा गया था और वेदांत दर्शन बदर आयन द्वारा लिखा गया था, ठीक है।
देखिए, सर्वेषां सत्यधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथ कारंस च वर्तते, मतलब कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र लेखक है। 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र लेखक है जो इनकी रचना किए हैं। आप जैसे देखिए, गार्गी गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानी शास्त्रानी कथम न वदति, मतलब गुरुदेव गार्गी पूछती है कि वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। तो शिक्षक उक्तम कथ्यस्य, ऐसा कहा जाता है, प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखा नाम शास्त्रानी परवंत, मतलब भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर ग्रंथों की रचना की है। अलग अलग शास्त्रों ग्रंथों की रचना की गई है विज्ञान में। अब देखिए कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेद शास्त्र चकर संहिता सुश्रुत संहिता चो इति शास्त्रकार नरेव प्रसिद्ध स्तः, मतलब आयुर्वेद शास्त्र में ये दोनों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। तत्रैव रासायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानश्च चो अंतर्भ्रुवस्ता, मतलब कि इसमें रासायन विज्ञान और भौतिकी शामिल है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादिनी शास्त्राणी संति, मतलब ज्योतिष में खगोल विज्ञान गणित आदि विज्ञान भी शामिल हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्ट्य नामः प्रसिद्धा, और आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्ट्यनम प्रसिद्ध है। अलग अलग लेखक जो हैं उनके अलग अलग पुस्तक क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। देखिए, एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशाले ग्रंथः तत्र नाना विषयाः समविन्ता, इसी प्रकार वराहमिहिर की बृहत् संहिता भी एक विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों का समावेश है। वस्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापक शास्त्रम आसीत्, वस्तुशास्त्र भी यहाँ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चलिए, लास्ट पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। तथा कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचिता, और कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने की थी। वर्गनायक जो रहते हैं वर्गनायक, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, कि गुरुदेव आज बहुत सारी जानकारी मिली, प्राचीन भारत का गौरव सदैव समृद्ध रहा है। शिक्षका वर्गात निष्क्रमंती छात्रा अनुगच्छति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर आते हैं। 10 प्रश्न है, इसमें से आपका जो पहला प्रश्न है, शास्त्र नामे भया किम शिक्षति, 2018 में पूछा गया। देखिए, शास्त्र मनुष्य को उसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक है। अच्छे कर्म व बुरे कर्म, सत्य व असत्य आदि की जानकारी शास्त्रों से ही मिलती है। 60 वेदांगों के नाम लिखे, 2022 में पूछा गया। तो 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिषी है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमने जाना। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें, 2020 में पूछा गया। भारतीय दर्शन 6 हैं। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे, और ऋषि बद्रनारायण वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछेगा तो इसमें सारे लेखक का नाम भी आ जाता है, कौन किसके प्रवर्तक थे। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। देखिए, ज्योतिष में खगोल विज्ञान, गणित आदि विज्ञान शामिल है। आर्यभट्टियम, बृहत् संहिता आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। 5वां प्रश्न है, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। देखिए, कल्प ग्रंथ के प्रमुख लेखक बोधायन, भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शास्त्र मनुष्य को किन किन गुणों का बोध कराता है, 13 और 14 में पूछा गया। देखिए, शास्त्र मनुष्यों को उसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। यह सत्य और असत्य, उचित और अनुचित कर्म का जानकारी देता है। अगला है, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखें, 2013 2015 में पूछा गया। अथवा वेद कितने हैं, सभी के नाम लिखे, 2014 में पूछा गया। अथवा वेदांगों के नाम लिखे, 2018 में। तो अलग अलग इसी क्वेश्चन को 2014, 15, 18 में पूछा गया। तो 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। तो शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमें अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रसिद्धि प्राप्त करने की शिक्षा भी शास्त्र से ही हमें मिलती है, प्रसिद्ध होने का ज्ञान।
9 नंबर का प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता अपने शब्दों में बताएं। देखिए, शास्त्रकारा ग्रंथ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान का वर्णन संस्कृत ग्रंथ में है। वेद, वेदांग, उपनिषद और दर्शन शास्त्र संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, मूल्यों, अनुशासन आदि के बारे में सिखाती है। और लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखे। तो यह लोगों को अस्थायी, अस्थायी या कृत्रिम सांसारिक विषयों से लगाव या वैराग्य के बारे में जो शिक्षा देता है उसे शास्त्र कहा जाता है। यह मनुष्य को उसके कर्तव्य तथा अकर्तव्यों का बोध कराता है और वह ज्ञान के स्वामी है, शास्त्र। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसका चैप्टर नंबर 14 संस्कृत का बताया। पूरा संस्कृत खत्म है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा संस्कृत खत्म है, जाकर वीडियोज़ को देखिए अपने काम का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।